नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रूस यूक्रेन की जंग की 24 बड़ी खबरों के साथ। बैटलफील्ड में ज़ेलेंस्की की आर्मी रूस पर कहर बरपा रही है, जिससे पुतिन के बारूदी जखीरों को तबाह कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना ने रशियन आर्मी के गोले बारूद के ठिकानों को खोजकर ड्रोन अटैक किया। लुहांस्क इलाके में यूक्रेन आर्मी अपने बारूदी इरादे जाहिर कर रही। यूक्रेन की सेना रूस पर ताबड़तोड़ गोले दाग रही है। टैंक से यूक्रेन रूस पर अटैक कर सैन्य अड्डे को कर रही तबाह। बैटलफील्ड में यूक्रेन आर्मी का घातक हमला जारी। रूस के हवाई हमलों के खिलाफ यूक्रेन की सेना अलर्ट। यूक्रेन की सेना ने रूस के K-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेनी सेना रूस के उन रूट्स को निशाना बना रही है जहां रूस का घातक हथियार पहुंच रहा है। यूक्रेन ने रूस के रेल ट्रैक को उड़ा दिया है। इसी ट्रैक के माध्यम से रूस के विध्वंसक हथियारों की खेप यहां पहुंच रही थी। ड्रोन अटैक कर यूक्रेनी सेना रूस पर विध्वंसक पलटवार कर रही। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया, जिसमें बंकर में ड्रोन से रूसी सेना पर हमला किया गया। रशियन आर्म्स डिपो पर बहुत बड़ा अटैक। यूक्रेन की फोर्स ने ड्रोन से बरसाए बम। ड्रोन अटैक में उड़ा रूस का तोपखाना। हमले में रूस का हथियार गोला बारूद तबाह। रूसी फौज पर यूक्रेन का भीषण अटैक। यूक्रेन ने MLRS से दागे ताबड़तोड़ रॉकेट। रूस की पोजीशंस पर काउंटर अटैक। हमले में रूसी सेना के ठिकाने तबाह। रशियन आर्मी पर यूक्रेन की बड़ी स्ट्राइक। यूक्रेन ने ड्रोन से रूसी फौज पर गिराए बम। रूसी सैनिकों को निशाना बनाकर ड्रोन स्ट्राइक। हमले में रूस के कई सैनिक हताहत। यूक्रेन के वॉर जोन में पोलिश हवित्जर का कहर। पोलैंड की क्रैब हवित्जर का एक्शन। रूसी सेना के ठिकानों पर दागे गोले। अटैक में रूस की सेना को भारी नुकसान। बाखमुट की लड़ाई का विध्वंसक वीडियो। वैगनर लड़ाकों पर यूक्रेन के जबरदस्त हमले। ट्रेंच में गन फाइट का फुटेज आया सामने। यूक्रेन के सैनिकों ने जारी किया फुटेज। यूक्रेन के UAV पर रूसी फौज का अटैक। एयर डिफेंस सिस्टम से यूक्रेनी UAV उड़ाया। हमले का विस्फोटक वीडियो आया सामने। जंग के मैदान में यूक्रेन की घातक मशीन गन पुलेमयोट मैक्लिमा हैवी मशीन गन की टेस्टिंग। यूक्रेन के सैनिकों ने ताबड़तोड़ की गोलीबारी। रूस और यूक्रेन की दो तस्वीरें आई सामने। जबरदस्त रोशनी से जगमगा रहा मॉस्को। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जुटा रूस। अंधेरे में डूबा यूक्रेन का लवीव शहर। लवीव में पिछले 4 दिन से ब्लैकआउट। रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक जंग जारी। रूस के बख्तरबंद वाहनों ने मचाई भारी तबाही। रूस का BMP-2 टैंक तबाह। लुहांस्क में यूक्रेनी आर्मी अपने बारूदी प्रहार से रशियन पोस्ट पर कहर बरपा रही। यूक्रेनी सैनिक ताबड़तोड़ गोले दाग कर रूस पर कर रहे हैं अटैक। रूस की सप्लाई चेन को तोड़ने में लगी यूक्रेनी सेना। बड़ी संख्या में नष्ट किए रूसी वाहन। बैटलफील्ड में यूक्रेनी आर्मी ने रूस के हेलीकॉप्टर को मार गिराने का किया दावा। यूक्रेन ने मिसाइल से रशियन K-52 हेलीकॉप्टर को गिराया। लुहांस्क में LPR की किलर ब्रिगेड ने यूक्रेन आर्मी की डिफेंस लाइन को तबाह किया। बीती रात हुई स्ट्राइक हमले में यूक्रेन के कई जवानों के मारे जाने की खबर। रूसी आर्मी ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में मचाई तबाही। खरसोन में कई इमारतों को भारी नुकसान। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क शहर पर बीती रात रशियन एयरफोर्स ने कहर बरपाया। सूत्रों के हवाले से यूक्रेन का सबसे बड़ा डिपो तबाह कर दिया गया। रात भर विस्फोट से पूरा इलाका दहलता रहा। बाखमुट में भीषण जंग जारी। फ्रंट लाइन पर यूक्रेनी सैनिक भेजे जा रहे हैं। बर्फबारी का फायदा उठाकर रशियन आर्मी हमला तेज कर सकती है। यूक्रेन ने भी जवाबी हमले की कार्रवाई तेज कर दी। यूक्रेन के खिलाफ जंग में एडवांस सुखोई 35S फाइटर मिलने से रूस एयरफोर्स की ताकत बढ़ी। रूसी हथियार बनाने वाली कंपनी ने हथियार की डिलीवरी कर दी है। रूसी सैनिकों को सौंपने से पहले इसकी अलग अलग की गई टेस्टिंग। रूसी सेना का जबरदस्त अभ्यास। मोबिलाइज्ड सोल्जर टैंक ऑपरेटिंग स्किल्स को दे रहे धार। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन आर्मी पर रूस का ड्रोन अटैक। ओरियन 10 ड्रोन से हमले में यूक्रेनी सेना के ठिकाने तबाह।
चलिए बढ़ते आगे और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें, नागपुर में मां बेटे पर एसिड अटैक हुआ है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। दो महिलाओं ने मां बेटे पर एसिड फेंका। मां बेटे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज जारी है। दो महिलाओं में से एक पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है। तो सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के नागपुर से सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जहां पर मां बेटे पर एसिड अटैक किया गया है। पूरा मामला क्या है, ये जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दो महिलाओं ने एसिड फेंका था, उनमें से एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मां बेटे पर एसिड अटैक, महाराष्ट्र के नागपुर की ये घटना, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां से दो महिलाओं के एसिड फेंकने की खबर सामने आई है। मां बेटे पर एसिड अटैक किया है और सीसीटीवी फुटेज सामने आप देख सकते हैं। ये महिलाएं आती हैं और एसिड फेंक कर वो आगे बढ़ जाती है। शुभम पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, मां बेटे पर ये एसिड अटैक, क्या बताया जा रहा है इस बारे में? बिल्कुल, देखिए करुण जी, जिस तरीके से बता दें कि घटना जो है नागपुर से आई है, जहां पर एक सीसीटीवी जो सामने अब सबके सामने आया, जिसमें एक बाइक पर एक महिला जा रही होती है और बगल में एक महिला अपने बच्चे के साथ खड़ी रहती है। वो उसके ऊपर एसिड अटैक करके वहां से फरार हो जाती है। हालांकि सीसीटीवी जब उसके बाद सामने आया तो पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, उससे पूछताछ किया जा रहा है। लेकिन जो जानकारी सब तक सामने आ रही है कि कुछ इनके बीच में आपसी झगड़े थे, उसकी वजह से महिला इस महिला से बदला लेना चाह रही थी। इसी वजह से उसके चेहरे पर उसने एसिड फेंकने की कोशिश की, जिसमें वो कई हद तक कामयाब हुई। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से जो सीसीटीवी इलाके में लगा था, उसमें वो महिला कैद हो गई, जिसके बाद पुलिस ने उस सीसीटीवी के आधार से उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या बात थी, क्यों ऐसा महिला ने किया, क्योंकि एसिड एक ऐसी चीज है जिसके चेहरे पर अगर फेंका जाए तो उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से ये जो घटना हुई है, इससे कहीं न कहीं पूरे इलाके में माहौल जो है बहुत गर्म हो चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल शुभम, इस बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये जो निजी वैमनस्य की बात सामने आ रही है, जैसा कि आपने भी बताया, और उसे लेकर दो महिलाएं इसमें शामिल थी, एक को पकड़ लिया गया, दूसरे के बारे में क्या बताया जा रहा है? और एसिड अटैक की घटनाएं जो सामने आती हैं, वो किस तरीके से अभी भी क्या खुलेआम उसकी बिक्री हो रही है? बिल्कुल, देखिए पुलिस इस मामले की भी जांच करे कि आखिर एसिड वो कहां से लेके आए, क्योंकि जिस तरह से एसिड एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कहीं न कहीं ज्वलनशील पदार्थ होता है। ऐसे में इसकी बिक्री कहां होती है, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल देखिए ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि एक महिला ने ही इसके ऊपर दूसरी महिला के ऊपर अटैक किया। यहाँ पर अगर कोई पुरुष होता तो बात अलग होती, लेकिन महिला के ऊपर ये अटैक कर रही है। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या बात थी, क्या वजह थी, क्या कोई बिल्कुल, और ये पूछताछ से कई बातें और सामने आ सकती है। फिलहाल शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर आ रही है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त, कई किलोमीटर ये जाम लंबा लगा हुआ है और इसमें हजारों गाड़ियां फंस गई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महामाया से डीएनडी के बीच गाड़ियों की काफी धीमी हो चुकी है रफ्तार, और ये जाम लगातार ये सामने देखने को मिलता है। पीक आवर्स में ये बहुत लंबा जाम होता है। नोएडा एक्सप्रेसवे से ये बड़ी खबर आ रही है, तस्वीर भी सामने आ रही है, आप देख सकते हैं। ये 2 किलोमीटर तक ये लंबा जाम, और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि अब इस जो ये एरिया है इसे चौड़ा करने की कवायद की जा रही है, लेकिन लंबा जाम लगातार इस जगह पर ये लगता रहा है। और एक बार फिर से ये लंबा जाम लगा है, जहां पर हजारों गाड़ियां फंस गई हैं। नोएडा एक्सप्रेसवे पर ये लंबा जाम, कई किलोमीटर लंबे जाम में हजारों गाड़ियां फंस गई हैं। महामाया से फ्लाईओवर से डीएनडी के बीच गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी है। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर शहर स्टंटबाजों का शहर बनता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। गौतम बुद्ध नगर में स्टंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें चलती कार की खिड़की पर एक युवक लटका दिख रहा है, स्टंट करता नजर आ रहा है, खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ दिख रहा है। और ऐसी तस्वीरें अक्सर आती रहती है। तो ये गौतम बुद्ध नगर की ये तस्वीर, जहां एक बार फिर से ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, अपनी जान को जोखिम में डालकर ये स्टंट करता युवक, और तमाम कोशिश की जाती है, लेकिन वो कोशिशें, ऐसा लगता है कि उसका कोई खौफ नहीं इनके ऊपर। चलिए बढ़ते आगे और अहम खबरें आपको दिखाते हैं भारत सुपरफास्ट में।
कोलंबिया में मलबे में दबकर 34 लोगों की मौत। मलबे में दबी बस, कई लोग घायल। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। राष्ट्रपति पेट्रो ने हादसे पर दुख जताया। अफगानिस्तान के बल्ख में कार में बड़ा धमाका। सरकारी कर्मचारियों को लेकर जा रही थी कार। धमाके में 20 लोगों की मौत। रोम में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस और जनता के बीच हुआ घमासान। पुलिस ने बच्चे को मारी गोली। पुलिस ने 16 साल के बच्चे को गोली मार दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत रुचिरा कंबोज का बड़ा बयान। आतंकवाद को सिर्फ यूनिफाइड और जीरो टॉलरेंस का नजरिया ही हरा सकता है। मध्य एशियाई देशों के एनएसए के साथ मीटिंग में अजीत डोभाल ने कहा, अफगानिस्तान में आतंकवादी नेटवर्क का बना रहना चिंता का विषय। हिंदू महासभा ने मथुरा की शाही ईदगाह में आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का किया है ऐलान। इस ऐलान के बाद से प्रशासन में मंच गया हड़कंप। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राशि चौधरी हिंदुओं से अपील की कि वो सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करें। राशि चौधरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रपौत्री हैं। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए। साथ ही मथुरा में ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। पूरे जिले में धारा 144 लागू। मथुरा में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। ईदगाह में घुसने की कर रहा था कोशिश। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद के पास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 8 नेता हाउस अरेस्ट। विवादित बाबरी ढांचा विध्वंस की आज 30वीं बरसी। इसे लेकर अयोध्या में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने फिर भी एहतियातन 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी विध्वंस बरसी के मौके पर सुरक्षा की तमाम व्यवस्था की। 6 दिसंबर 1992 को 16वीं सदी में बनाई गई बाबरी मस्जिद को कारसेवकों की भीड़ ने ढा दिया था। इस घटना के बाद देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। कई राज्यों में हिंसा हुई और हजारों लोग इस हिंसा की बलि चढ़ गए थे। सदा हत्याकांड का आरोपी आफताब की जेल प्रशासन से डिमांड। आफताब ने अंग्रेजी न्यूज़पेपर उपन्यास मांगे। आफताब ने एनसीडी चुनाव की भी जानकारी मांगी। पुलिस ने आफताब का पुराना मोबाइल बरामद किया। आफताब के मोबाइल का डेटा किया जाएगा रिकवर। पुराने मोबाइल से मिल सकते हैं कई अहम सबूत। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का दावा। कथित इंटरव्यू में किया दावा, गिरफ्तार नहीं हुआ हूं। पंजाब के सीएम भगवंत मान पर लगा आरोप। बराड़ के नाम पर झूठ बोलने का लगा आरोप। बाबा अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि आज। संसद भवन में राष्ट्रपति मुर्मू, उपराष्ट्रपति धनखड़ और पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ का बाबा साहब अंबेडकर को नमन। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। बिहार के खान सर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। मामला इतना गर्मा गया कि विपक्षी दलों ने उनकी गिरफ्तारी की मांग तक कर डाली। खान सर के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। उनकी गिरफ्तारी की मांग होने लगी। कांग्रेस नेताओं ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। खान सर का विवादित वीडियो वायरल। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बताया, निहायत घटिया। खान सर को गिरफ्तार करने की मांग की। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव बैठक में मौजूद। संगठन महामंत्री, राज्यों के प्रभारी भी मौजूद। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा। एग्जिट पोल में दावा, एक बार फिर बीजेपी बना सकती है पूर्ण बहुमत की सरकार। 7वीं बार फिर बनेगी गुजरात में बीजेपी की सरकार। 8 दिसंबर को आने हैं नतीजे। हिमाचल में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला। आम आदमी पार्टी की झाड़ू नहीं दिखा पा रही कमाल। G20 पर पीएम मोदी ने की सर्वदलीय बैठक। ममता केजरीवाल बैठक में हुए शामिल। केसीआर ने किया किनारा। G20 शेरवा बैठक में उदयपुर सिटी पैलेस के माणक चौक पर कार्यक्रम। रंगारंग कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। 11 दिसंबर को गोवा जाएंगे पीएम मोदी। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में लेंगे हिस्सा। 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक गोवा में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो का आयोजन। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को डिनर पर बुलाया। डिनर पर मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे एमपी के सीएम शिवराज। मंत्रियों के विभाग के परफॉर्मेंस को लेकर होगी चर्चा।
फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय सेना के खिलाफ उगला जहर, कई गंभीर आरोप लगाए। भारतीय सेना और सरकार को दी चेतावनी, चुनाव में न करे दखलंदाजी। लखनऊ में बीजेपी विशाल प्रबुद्ध जन सम्मेलन का करेगी आयोजन, सीएम योगी भी कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। भारत में स्वास्थ्य और विज्ञान में परिवर्तन लाने में अग्रणी महिलाएं विषय पर सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्रालय यूटी के शीर्ष पुलिस और खुफिया अधिकारियों के साथ मिलकर करेगा उच्च स्तरीय समीक्षा, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों को लेकर होगी समीक्षा। टीआरएस के सीएम केसीआर की बेटी के कविता को सीबीआई का समन, आज पेश होने के दिए हैं निर्देश। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में के कविता को सीबीआई ने भेजा है समन। दिल्ली हाई कोर्ट की डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर वाली नई इमारत का उद्घाटन समारोह आज, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इमारत का करेंगे उद्घाटन। आज आकाश में होगी अद्भुत खगोलीय घटना, दुनिया की 90% आबादी के लिए होगा ग्लोबल ब्लैकआउट। बड़े पैमाने पर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा राज्य में ड्रग्स और शराब की समस्या एक गंभीर मुद्दा। 7 दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की होगी शुरुआत, केंद्र सरकार आज करेगी सर्वदलीय बैठक, राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक। लखीमपुर हिंसा मामले में आरोपियों के डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज, आज आरोपियों पर तय होंगे आरोप, आशीष मिश्रा के खिलाफ चलेगा मुकदमा। मथुरा में तनाव को देखते हुए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, पूरे इलाके में धारा 144 लागू, पुलिस की टीमें चारों तरफ चप्पे चप्पे पर कर रही गश्त। महाकाल मंदिर में फिल्मी गानों पर डांस का वीडियो हुआ वायरल, मामले में 2 महिला सुरक्षाकर्मी सस्पेंड, कई गानों पर डांस का वीडियो हुआ था वायरल, वीडियो सामने आने के बाद हुई कार्रवाई। ताजमहल के अंदर पार्क में नमाज पढ़ने के मामले ने पकड़ा तूल, हिंदूवादी संगठनों में रोष, आज भगवान कृष्ण की मूर्ति को विराजमान करने का किया ऐलान। यूपी के बुलंदशहर में दुल्हन को हेलीकॉप्टर से लेने आया दुल्हन सपना को लेने पहुंचा दूल्हा सचिन। जागीरपुर से सचिन की खोरजा के नेहरूपुर गांव में आई थी बारात, उड़न खटोले में गई सपना की डोली ससुराल। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार से होगा शुरू, 29 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र में विपक्ष उठाएगा 14 मुद्दे, सीमा मुद्दे पर सामूहिक संकल्प लाने को तैयार कांग्रेस। गुजरात में बढ़ी राजनीतिक दलों के उलझन, 2017 के मुकाबले 10% कम हुई वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। चीन सीमा मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, पीएम मोदी को करना चाहिए प्रभाव का इस्तेमाल, चीन को सीमा से पीछे हटाने के लिए इस्तेमाल। पीएम ने मांगा G20 बैठक के लिए सभी दलों से सहयोग। मैनपुरी उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत रहा कम, अखिलेश यादव ने प्रशासन पर लगाया आरोप, कहा प्रशासन ने लोगों को मतदान करने से रोका, भाजपा ने खारिज किया अखिलेश का आरोप। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बंद करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगले साल जनवरी में करेगा सुनवाई। एमसीडी चुनाव पर संजय सिंह का बयान, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह कम वोटिंग पर बोले, बीजेपी की निरस्ता के चलते वोट प्रतिशत कम। भारत जोड़ो यात्रा बनी चर्चा का विषय, राहुल ने कमलनाथ और दिग्विजय को मिलाया गले लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, राहुल गांधी बोले आप दोनों गले लगिए, एमपी जोड़िए और जीतिए। बंगाल में 28 दिसंबर से भारत जोड़ो यात्रा, बंगाल में वाम मोर्चा का साथ चाहती है कांग्रेस, यात्रा के लिए वाम मोर्चा से की जा रही चर्चा। बीजेपी नेता विनय कटियार का बड़ा दावा, बोले राम मंदिर आंदोलन की मैंने की शुरुआत, बाद में लोग आते गए जुड़ते गए। राजस्थान के लिए गेम चेंजर होगी जन आक्रोश यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने किया आश्वस्त, दिल्ली बैठक में राष्ट्रीय नेताओं को पुनिया का आश्वासन, बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी रही मौजूद। तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी कविता को सीबीआई का समन, आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगी कविता, आज पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया था कविता को।
नशीले पदार्थों की तस्करी पर ईडी सख्त, वित्त मंत्री ने ईडी से कार्रवाई करने को कहा, बड़ी मछलियों पर कार्रवाई करने को कहा। दुनिया भर की कंपनियों में छटनी, भारतीय कंपनियों में 43% बढ़ी कर्मचारियों की भर्ती, कॉर्पोरेट हायरिंग बीते साल के मुकाबले 43% बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को लेकर की सख्त टिप्पणी, कोर्ट ने कहा दवाएं अनाज देकर धर्म बदलने का प्रलोभन देना गंभीर मसला, परोपकार करना बहुत अच्छा लेकिन धर्मांतरण के मकसद से परोपकार नहीं हो सकता। राजस्थान के झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह का बयान, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का भय नहीं, वसुंधरा राजे से भावनाओं का रिश्ता। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद में नया मोड़, महाराष्ट्र के मंत्रियों का बेलगाम दौरा टाला गया। कर्नाटक सीएम ने कानून व्यवस्था के लिए बताया खतरा, बोले मंत्री बेलगाम आते हैं तो कार्रवाई करेंगे। पंजाब में अवैध शराब वितरण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सख्त टिप्पणी की, युवाओं के साथ देश बर्बाद किया जा रहा, अवैध शराब निर्माण रोकने के कदम उठाने के निर्देश। एमपी को उज्जैन के महाकाल मंदिर में मोबाइल वैन वीवीआईपी को भी नहीं होगी फोन की इजाजत, प्रसाद की कीमतों में भी इजाफा। नोएडा एक्सप्रेसवे पर लगा लंबा जाम, कई किलोमीटर लंबे जाम में फंसी हजारों गाड़ियां, महामाया फ्लाईओवर से डीएनडी के बीच गाड़ियों की रफ्तार धीमी। कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर विवाद को लेकर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का बयान, कहा कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश न करें, दोनों राज्य कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, कुमारी शैलजा बनी महासचिव, कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। राजधानी दिल्ली में नवंबर के महीने में डेंगू के करीब 1400 केस आए सामने, दिल्ली में 3600 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। दिल्ली में लगातार बिगड़ रहा प्रदूषण का हालात, बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंची एयर क्वालिटी इंडेक्स, डीजल गाड़ियों पर लगाई गई रोक। यूपी के आजमगढ़ में एक युवक ने तैयार की अनोखी बाइक, कबाड़ की चीजों से मात्र 12,000 रुपए में तैयार किया 6 सीटर इलेक्ट्रिक बाइक। राजस्थान के जोधपुर में 23वें पोलो सीजन का शुभारंभ, देश विदेश के पोलो खिलाड़ी खेल में लेंगे हिस्सा। बिहार के भागलपुर में महिला की हत्या, पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, हिंदू महिला की हत्या से मचा था हड़कंप, मुस्लिम शख्स पर था हत्या का आरोप। नोएडा शहर में बड़ा हादसा, 2 कारों की रेस में स्कूटी सवार युवती की मौत, परिजनों ने पुलिस पर शिकायत दर्ज नहीं कराने का लगाया आरोप। यूपी के गाजियाबाद में दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते हादसे की आशंका, आग में लाखों का सामान जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के फतेहपुर में NH2 पर डंपर और वाटर टैंकर में भीषण टक्कर के बाद लगी आग, हादसे में 5 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। आंध्र प्रदेश के वेमूरू शहर में दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत, 16 लोग जख्मी, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली का शास्त्री नगर 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, पलक झपकते जमींदोज हुई बिल्डिंग, इमारत गिरने का वीडियो हो रहा वायरल। सीकर मर्डर केस मामले में आज पुलिस को सौंपी जाएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, राजू ठेहट को मारी गई थी करीब 25 गोलियां। यूपी को उन्नाव में एक किसान से 2 लाख की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम, सोहराव मऊ थाना क्षेत्र की घटना। हरिद्वार में दिखा पिटबुल का आतंक, पिटबुल के हमले में एक मासूम घायल, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल, बदमाश के कब्जे से मोबाइल, तमंचा समेत कई सामान बरामद। राजस्थान के बाड़मेर में रिफाइनरी प्रोजेक्ट के दौरान सामान की चोरी की वारदात आई सामने, सरकारी दस्तावेजों में भी फर्जीवाड़े का आरोप। दिल्ली साइबर क्राइम ब्रांच ने दुबई में संचालित हो रहे इंटरनेशनल सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया, बेरोजगारों को नौकरी देने का झांसा देकर करते थे ठगी।